नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि CUET की नई श्रृंखला में। आज के इस एपिसोड में रसायन विज्ञान विषय के अंतर्गत हम जानेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं और परीक्षा में इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। केमिस्ट्री अभिक्रियाओं का विज्ञान है। इस सब्जेक्ट के अंदर हम बहुत सारे एक्शन रिएक्शन का अध्ययन करते हैं। इन रिएक्शन में किसी एलिमेंट या कंपाउंड में कोई नया एलिमेंट जुड़ता है या उससे अलग होता है। जैसे इस रिएक्शन को देखिए, 2H2G प्लस O2G इज इक्वल टू 2H2OI। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के दो अणु या मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक अणु के साथ अभिक्रिया करके जल का निर्माण कर रहे हैं। रिएक्शन में ब्रैकेट में जो G है वो गैस अवस्था को दिखा रही है, जो I दिख रहा है वो लिक्विड स्टेज या द्रव अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। इन रिएक्शंस के दौरान एक और क्रिया होती है जिसे अभिक्रिया के अनुसार ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को हिंदी में ऑक्सीकरण और अपचयन कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता क्या है। ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी तत्व, आयन या अणु से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन। जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है, यानी जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि उस तत्व या यौगिक का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना। इसके अलावा जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के अणु जुड़ते हैं तो इसे भी ऑक्सीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन का निष्कासन। जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकलती है तो इसे भी ऑक्सीकरण ही माना जाता है। अर्थात जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है या ऑक्सीजन के अणु जुड़ते हैं या हाइड्रोजन के अणु उससे अलग होते हैं, तो तीनों ही स्थितियों में कहा जाएगा कि पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। उदाहरण के लिए Zn2+ चार्ज प्लस 2E। इस अभिक्रिया में जिंक के परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हुआ है, इसलिए यह ऑक्सीकरण है। आइए अब समझते हैं रिडक्शन या अपचयन क्या होता है। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी तत्व, आयन या अणु में इलेक्ट्रॉनों का समावेश होता है। यह ऑक्सीकरण के एकदम विपरीत होता है, यानी अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं या ऑक्सीजन के अणु उससे अलग होते हैं या फिर हाइड्रोजन के अणु जुड़ते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया या रिएक्शन को अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए Cu2+ प्लस 2E- इज इक्वल टू Cu। इस अभिक्रिया में कॉपर आयन Cu2+ ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, इसलिए यह अपचयन की प्रक्रिया है। अब हमने ऑक्सीडेशन समझ लिया, रिडक्शन समझ लिया। अब समझते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। रेडॉक्स रिएक्शन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना है, यानी जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यह अभिक्रियाएं कई जैविक, रासायनिक और औद्योगिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू रेडॉक्स रिएक्शन। आइए जानते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं के सिद्धांत को। रेडॉक्स अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण और अपचयन का संयोजन होती हैं। किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का अपचयन होता है। यह अभिक्रियाएं सामान्य रूप से एक साथ घटित होती हैं। इस प्रक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक या रेड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। यानी अपचायक का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकारक का अपचयन होता है। उदाहरण के लिए Zn प्लस Cu2+ इज इक्वल टू Zn2+ प्लस Cu। इस अभिक्रिया में Zn का ऑक्सीकरण हुआ है और Cu2+ का अपचयन हुआ है, इसलिए इस अभिक्रिया में Zn अपचायक की तरह व्यवहार करेगा और Cu2+ ऑक्सीकारक की तरह। आइए अब समझते हैं ऑक्सीडेशन संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर को। एग्जाम में इस भाग से प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना होती है। रेडॉक्स अभिक्रियाओं को समझने के लिए ऑक्सीडेशन संख्या का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीडेशन संख्या किसी तत्व के परमाणु की वह संख्या होती है जो यह बताती है कि उस तत्व ने कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है या मुक्त किया है। ऑक्सीकरण में किसी तत्व की ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ती है जबकि अपचयन में यह घटती है। 2H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन की अभिक्रिया को समझें। 2H2O2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस O2। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या -1 से 0 तक बढ़ रही है, जो ऑक्सीकरण का संकेत है। साथ ही ऑक्सीजन का अपचयन भी हो रहा है क्योंकि H2O2 में ऑक्सीजन की संख्या घट रही है।
तो आइए अब समझते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं के महत्व को। जैविक प्रक्रियाओं में रेडॉक्स रिएक्शन का महत्व। रेडॉक्स अभिक्रियाएं जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए कोशिकीय श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों ही रेडॉक्स अभिक्रियाओं पर आधारित हैं। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन का अपचयन होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। कई औद्योगिक प्रक्रियाएं भी रेडॉक्स अभिक्रियाओं पर आधारित होती हैं। धातु शोधन, विद्युत अपघटन और बैटरी निर्माण में रेडॉक्स अभिक्रियाओं का व्यापक उपयोग होता है। उदाहरण के लिए विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया रेडॉक्स अभिक्रियाओं द्वारा की जाती है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में भी भूमिका निभाती हैं, जैसे कि पानी का शुद्धिकरण, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र और वायुमंडल में ओजोन की परत का निर्माण। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। यदि अभिक्रिया के दौरान किसी तत्व या यौगिक से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं तो इसका अर्थ है उस तत्व का विकल्प ए ऑक्सीडेशन हुआ, विकल्प बी रिडक्शन हुआ, विकल्प सी रेडॉक्स रिएक्शन हुआ या विकल्प डी न तो ऑक्सीडेशन न ही रिडक्शन। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।